हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे थ्योरी पोर्शन हमने डिटेल में किया। अब हम स्केलर प्रोडक्ट पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है आपकी 10.3 उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्ट इससे पिछली वाली वीडियो आप देखें जहां पे हमने स्केलर प्रोडक्ट बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और जब उस वीडियो को देख के आप यहाँ पे आएंगे तो जो न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग ये एक्सरसाइज में वो क्लियरली समझ में आ पाएगा। चलिए अब बिना देर किए हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी हुज मैग्नीट्यूड्स आर root 3 and 2 respectively having a dot b is √6। आपको क्या बोला, एंगल। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला था कि जब भी एंगल की बात करें तो a डॉट बी दिस इज इक्वल टू मॉड a मॉड b cos थीटा होता है। और यही से आपका एंगल का फॉर्मूला आता है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। ये फॉर्मूला था फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको यहां पे दे दिया है a का मैग्नीट्यूड √3, b का मैग्नीट्यूड 2, a डॉट b दिस इज √6। ठीक है ना। अब उठा के यहां पे रख दीजिए तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर रखिए a डॉट बी की वैल्यू √6 अपॉन मॉड a की वैल्यू √3 और इसकी वैल्यू क्या है 2, यही ना 3 × 2। चलिए सो यहाँ पे देखिए √6 है, ये √3 है, तो ये क्या हो जाएगा √6/√3 लिख सकते हैं 1/2। सिंप्लीफाई करना है तो अल्टीमेट ये हो जाएगा ऊपर √2/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। ध्यान दीजिए cos थीटा की वैल्यू 1/√2 मतलब ये क्या होगा cos 45 की वैल्यू जो है 1/√2 होती है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा π/4 या फिर आप 45 डिग्री, अगर डिग्री में लिखना चाहते हैं सो 45 और अगर रेडियंस में तो π/4। जनरली आप रेडियंस में ही लिखें, आंसर आपको रेडियंस में ही अक्सर आप देखेंगे तो हम मेजर करते हैं रेडियंस में ही दो वेक्टर्स के बीच का एंगल्स को। तो कितना आसानी से किया फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, इसलिए जो है कि मैं इस पे बहुत फोकस नहीं करूंगा। सिंपल सा फार्मूला थ्योरी में मैंने डिटेल में आपको बता के रखा था कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कोई इशू नहीं। क्वेश्चन सेकेंड की अगर मैं बात बोलूं सेम उसी तरीके से आप करेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगेन इन दो वेक्टर्स की बात कर रहा है तो मैं एज्यूम कर लूंगा पहले कि जो वेक्टर ए है इसको मैंने मान लिया i कैप -2j कैप +3k कैप, और बी वेक्टर जो है ये है 3i कैप -2j कैप +k कैप। ठीक है ना। फॉर्मूला यही होगा cos थीटा इक्वल टू, अब ये याद कर लीजिए, मैं तब भी बोला था याद कर लीजिए, अभी भी याद कर लीजिए कि एंगल जब भी निकालना हो इसी फार्मूला से निकालेंगे। अब a डॉट बी हमें निकालना होगा सबसे पहले, फिर मॉड a मॉड b। तो चलिए फटाफट करते हैं यहाँ पे। सो नाउ इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है याद करिए, मैंने बोला था ना यहाँ पे i कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई यहाँ तो 3 है, यहाँ पे 1 है तो ये 3 हो गया डायरेक्ट, -2 है यहाँ -2 है तो ये हो गया 4, यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो यहाँ हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 10। प्लीज चेक करिए मॉड a ये क्या हो जाएगा। सो मॉड a निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड तो स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा √14। उसी तरीके से मॉड b अगर आपको निकालना है यहीं पे निकाल लीजिए। सो मॉड b कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 डायरेक्ट। सो ये भी हो जाता है √14 ही हो गया। बस अब आप फार्मूला जानते हैं, फटाफट लिख दीजिए। अब लिखिए सिंस
इफ थीटा बी एंगल बिटवीन देम, मेरे पास फार्मूला है cos थीटा, दिस इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b। बस फार्मूला आप रख दीजिए। a डॉट बी आपने निकाला 10 और मॉड a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 14, मॉड b की वैल्यू भी है स्क्वायर रूट 14। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 14 का स्क्वायर मतलब 10/14 ये हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा, तो ये 5/7 आ गया। तो यहां से क्या आया, cos थीटा दिस इज इक्वल टू 5/7। देखिए यहां पे भी लिख देंगे चलेगा, बट यहां पे कभी मत छोड़िए, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल दीजिए। मैंने आपको बताया था, सो थीटा क्या हो जाएगा, इधर आके cos इनवर्स हो जाएगा ना ये, तो cos इनवर्स ऑफ 5/7 ये आपका आंसर होना चाहिए। प्लीज चेक करिएगा। सो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड इस वीडियो में किया, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, ये बस बेसिक था, अगर आपको पता है तो बहुत इजी है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैं एक बार रिकॉल करूं और उसके बाद फिर इसको ट्राई कंटिन्यू करेंगे। तो क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। तो यहां पे भी जब भी आए ना, पहले आप लिख लिया करें ऐसे ना। सो लेट ए बार दिस इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, और यहाँ पे बी बार जो है वो है आपका आई कैप प्लस जे कैप। मैंने एज्यूम किया कि चलो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। हम जानते हैं कि इसका प्रोजेक्शन इस पे, तो अब मैं लिखता हूं वी नो दैट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार ऑन वेक्टर बी बार, ये क्या होता है। आपको मैंने बताया था, जिसके या जिस पे प्रोजेक्शन निकालना हो ना, जिसके अलोंग या जिस पे, उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, जिसका निकालना है। तो यहां पे ए का निकालना है, तो ए बार डॉट, किस पे निकालना है, ऑन दिस वेक्टर, इस वेक्टर को हम क्या लिए बी, तो यहाँ पे बी के यूनिट वेक्टर, बी के अलोंग यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे बस। तो यहाँ पे देखिए आई कैप माइनस जे कैप, ये है आपका वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। तो यूनिट वेक्टर बी क्या होगा, ये भी फार्मूला आपको पता है, वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी। तो बी वेक्टर आपको पता है आई कैप प्लस जे कैप, और इसका मॉडुलस पता होगा आपका स्क्वायर रूट में 1 + 1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2। मॉडुलस निकालना आप जानते हैं। यहां से आ जाइए, सो दिस इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, और यहां पे ध्यान दीजिए इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए आई का कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, तो ये 1 हो गया। इस जे का कोफिशिएंट -1, जे का कोफिशिएंट +1 दिस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सिंपली 0। तो हमने देखा कि प्रोजेक्शन जो है ए वेक्टर का ऑन बी जो है वो मेरा कितना आ गया, 0। तो ये आपका आंसर है, 0 आएगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, देखिए फर्दर मैं अब जा रहा हूं, आपको आंसर तो हो गया कि 0 आएगा प्रोजेक्शन, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जब प्रोजेक्शन 0 है, फार्मूला मेरे पास ये होता है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। प्रोजेक्शन में यही बोल रहा था ना, ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बी बार अपॉन मॉड बी बाहर ले लीजिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब ये ए डॉट बी, तो यही प्रोजेक्शन है, और ये प्रोजेक्शन 0 है। दोनों वेक्टर्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फोकस करिए, दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो हैं, तो अब ये सी बात है मॉड बी भी नॉन जीरो है, तो ये क्वांटिटी नॉन जीरो है। दैट मीन्स क्या हुआ, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। और चूंकि जब दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। सो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी प्रोजेक्शन 0 आ रहा है यहाँ पे और दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। इस क्वेश्चन में जो भी वेक्टर ए दिया है ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। वैसे भी आप देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट मेरा क्या आ रहा है, 0, तो परपेंडिकुलर हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहां से बिठा के आप चले।
तो इस वीडियो में बैक टू बैक बहुत इजी क्वेश्चंस थे। एंगल निकालना था फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में, दो वेक्टर्स का फॉर्मूला स्ट्रेट है, इसको आप याद कर लीजिए। हालांकि अब तक ये याद हो गया होगा। इसी से आप एंगल निकालेंगे जब भी क्वेश्चन पूछेगा। क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट जो आगे करेंगे हम लोग, उस पे मत उलझिए। अनटिल एंड अनलेस ये बहुत जरूरी हो जाए कि वहां पे इंफॉर्मेशन जो है क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हो, तभी आप वो लगाए। अदरवाइज सिंपली डॉट प्रोडक्ट फार्मूला आपके सामने ये है। क्वेश्चन अक्सर होम एग्जाम्स में बनते हैं 1 मार्क्स में। ठीक है, चलिए प्रोजेक्शन भी कर लिया हमने थर्ड पार्ट में। तो क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस वीडियो में हमने ये 3 क्वेश्चन किया बैक टू बैक। कुछ दम नहीं था इसमें, कॉन्सेप्ट पता है, फार्मूला पता है, तो ये क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे होपफुली। फिर भी मेरा जो एफर्ट है वो आपके पास पहुंच पाया होगा क्रिस्टल क्लियर वे में। अगर पहुंच पाया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिएगा, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल पे अगर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। चलिए अब जाते जाते 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं कर लूं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, अगेन प्रोजेक्शन। ये इजी हो गया, अभी जस्ट ऊपर आपने किया, इसी कॉन्सेप्ट से आप कर ले जाएंगे। इसको वेक्टर ए मान लीजिएगा, इसको वेक्टर बी, इसका जो है इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन पूछ रहा है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर। अब ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि ये भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ये भी वेक्टर यूनिट है, ये भी यूनिट है। आपको दिखाना क्या है कि इंडिविजुअली हर वेक्टर यूनिट वेक्टर दिखाना हो तो सबसे सेफ क्या होता है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 हो जाएगा, बस आप दिखा देंगे, ठीक है ना। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इतना दिखाने के साथ साथ फर्दर जोड़ रहा है कि सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मान लीजिए कि ये वेक्टर ए बार है, ये वेक्टर बी बार है, ये वेक्टर सी बार है, तो आपको यही दिखाना है कि ए बार डॉट बी बार म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब क्या हुआ कि एक जो है बाकी 2 के परपेंडिकुलर है। दिस इज 0, फिर बी डॉट सी, ए बी 0, सी डॉट ए बी 0, बस इतनी चीजें दिखानी है। अब ये बता दिया, मतलब 4 और 5 क्वेश्चन जो होमवर्क दे रहा हूं इसका 90% मैंने आपको बता दिया। हालांकि मुझे होमवर्क छोड़ देना चाहिए इसको, मुझे सीधे अगले क्वेश्चन पे चलना चाहिए, बट फिर भी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि मेरा वेट न करें, आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें। कोशिश ये करें कि अपने से ही आपका आंसर क्वेश्चन 4 और 5 का आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।